एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम गुलाम था। गुलाम के खेतों में हर साल बेहतरीन सब्जियां अगती थीं और इसी से वो अपने घर वालों का पेट पालता था। पूरे गांव में उसके सब्जियों की मिसाल दी जाती थी क्योंकि वो अपनी मेहनत और लगन से खेतों की देखभाल करता था। एक दिन गुलाम ने देखा कि उसके खेतों में एक सूअर घुस आया है जो उसकी मेहनत से उगाई गई सब्जियों को रोंद रहा है और खा भी रहा है। गुलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उस है सूर से कैसे जान छुड़ाए। वो उसे भगाने की हर कोशिश करता, लेकिन सूर कुछ देर बाद फिर लौट आता और सब्जियों को नुकसान पहुंचाता। गुलाम ने पहले पहल सोचा कि सूर को पकड़कर किसी और जगह छोड़ दे, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता। गुलाम ने पहले पहल सोचा कि सूर को पकड़कर किसी और जगह छोड़ दे, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता। गुलाम के दिल में अब एक चोर सा बैठ गया कि शायद वो इस मसले को हल न कर पाए। वो कई रातें जागता और सूर को भगाने की तरकीबें सोचता, मगर कोई फायदा न हुआ। एक दिन गुलाम गांव के बुजुर्ग से मिलने गया जो बहुत अक्लमंद माने जाते थे। इसने बुजुर्ग को अपनी मुश्किल बताई और मदद मांगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर मसले का हल सब्र और हिकमत से निकलता है। कभी कभी हमें अपनी नजर को वसीया करना पड़ता है और मसले के पीछे की वजह को समझना पड़ता है। गुलाम ने हैरानी से पूछा, उसका मतलब क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, शायद सूर को भगाने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि वो क्यों बार बार तुम्हारे खेतों में आता है। गौर करो, क्या उसे भूखा होने की वजह से तुम्हारी सब्जियां खानी पड़ रही हैं? गुलाम ने सोचा और बुजुर्ग की बात पर अमल करने का फैसला किया। अगले दिन इसने खेत के एक कोने में सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए और सूर के लिए पानी का बर्तन भी रखा। सूर आया और बगैर खेतों को नुकसान पहुंचाए सीधा इस जगह गया जहां गुलाम ने खाने का इंतजाम किया था। चंद दिनों तक गुलाम ने यही तरीका अपनाया और देखा कि सूर ने अब उसके खेतों को बर्बाद करना छोड़ दिया था। गुलाम ने उसके बाद सूर को किसी और किसान के साथ मिलकर एक ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जहां वो आजादी से रह सकता था और उसके खेत भी महफूज रहने लगे।